वेलकम टू BI लर्नर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डायनामिकली स्लैब को पावर BI में कैसे अचीव कर सकते हैं। स्टैटिक स्लैब हम पावर BI में कैसे अचीव कर सकते हैं, पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद उसको हम डायनामिकली कैसे कर सकते हैं, फिर हम वो देखेंगे। तो जो स्टैटिक है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, पहले हम वो करके देखते हैं। तो मैं अपने डेटा में जाता हूँ और ये डेटा आप देख सकते हैं। तो ये डेटा जो है ये एक नॉर्मल इन्वेंट्री का डेटा है जिसमें हमारे पास स्टोर है और उसके रिलेटेड हमारे पास कॉस्ट, रिटेल प्राइस और सेल्स अमाउंट है। तो जो नॉर्मली हम स्लैब बनाते हैं वो हम बना के देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मली जो स्लैब हमारा होता है वो हम जनरली इफ एल्स कंडीशन के अंदर, जैसे मैं सेल्स अमाउंट पर बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें देखूँ कि ये अगर लेस देन है अपने 1000 से, तो इसे मैं कर देता हूँ 1 to 1K, और एल्स में मैं कह देता हूँ उसको कि ये ग्रेटर देन 1K है। राइट, जनरली कुछ इस तरीके से हम इसको अचीव करते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारा जो है ये स्लैब की जगह मैं यहाँ पे इसको कमीशन देता हूँ कि 5% की कमीशन है फॉर एग्जांपल, या फिर इसको मैं कहता हूँ 5% की कमीशन है और इससे ऊपर वाले को 15% की कमीशन है। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लैब में आ गया। बट प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो कमीशन है ये डायनेमिकली चेंज होती है। यानी फॉर एग्जांपल आपके कोई कैंपेन चल रही है सेल्स की और वो आपकी हर वीकली उसके टारगेट्स जो है वो चेंज होते हैं और ये आपकी रिपोर्ट प्रोडक्शन पे भी है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस अप्रोच के साथ इसको मैनेज कर पाए, क्योंकि हर बार आपको ये हार्ड कोडेड वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। बट अगर इसको डायनेमिकली अचीव करना तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो डायनेमिकली इसको कैसे करेंगे, तो हम अब उसको अचीव करने के लिए देखते हैं। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ है नहीं। और मैं यहाँ पे मेरे पास एक स्लैब की टेबल है, एक्सेल फाइल है। आपके केस में हो सकता है कि वो कोई डेटाबेस में एक टेबल हो, वो भी हो सकता है, और कोई जेसन फाइल भी हो सकती है। इट्स टोटली अप टू यू कि वो किस तरीके से है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी स्लैब की फाइल है मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। तो मेरे पास एक कमीशन रेट की एक फाइल है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इस फाइल के अंदर मेरे पास प्राइमरली 3 कॉलम्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रॉम, टू एंड कमीशन रेट। राइट, तो इन 3 कॉलम के बेसिस पे हम देखेंगे हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ रेट, और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसके इंपोर्ट होने के बाद मैं एक मेज़र लिखता हूँ यहाँ पे कमीशन का। यहाँ पे मैं मेज़र लिखता हूँ, एक वेरिएबल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ करंट सेल्स का, क्योंकि मुझे सेल्स अमाउंट चाहिए होगा। और एक वेरिएबल हो जाएगा सिलेक्टेड स्लैब के नाम से। अब ये सिलेक्टेड स्लैब बेसिकली क्या होगा कि जो मेरे यहाँ पे जो मेरा रेट वाली टेबल है, मैं अगर इसमें जाके आपको दिखाऊं रेट वाली टेबल, तो रेट वाली टेबल में जैसे मैंने आपको बताया था फ्रॉम, टू एंड कमीशन है, तो मुझे ये एज ए वर्चुअल टेबल चाहिए अपने मेजर के अंदर। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड टेबल का यूज़ करता हूँ और वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर जो मेरा रेट है इसे कॉल करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे जो सेल्स अमाउंट है, इस सेल्स अमाउंट के बेसिस पे मुझे यहाँ पे फिल्टर यूज़ कर लगाना है। तो वो मैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, रेट के फ्रॉम में, और ये लेस देन इक्वल टू मेरा हो जाएगा करंट सेल्स, और जो रेट का 2 है ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू करंट सेल्स। तो ये मेरी एक वर्चुअल टेबल यहाँ पे बन गई। राइट, अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को जो वैल्यू है ये रेट की, ये बेस्ड ऑन इसके बेस पे यहाँ पे चलेगा। राइट, तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल मुझे और चाहिए। वो वेरिएबल बेसिकली मेरा यहाँ पे क्या काम करेगा, ये क्या नाम है, कमीशन रेट को यहाँ पे गेट करेगा बेस्ड ऑन रॉ कॉन्टेक्स्ट। तो मैं इसमें कमीशन रेट का एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं मैक्स एक्स का यूज़ करूँगा, और मैक्स एक्स के अंदर मैं
ये जो मैंने वेरिएबल बनाया इसको यूज करूंगा, और जो मेरा रेट की टेबल है उसके अंदर जो कमीशन है मैं उसको यहाँ पे यूज करूंगा, और रिटर्न में यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कमीशन रेट। तो ये हमारे यहाँ पे कमीशन बन गया है। सॉरी, यहाँ पे मुझे कमीशन रेट करना होगा। कमीशन रेट हो गया है, और कमीशन रेट को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ परसेंटेज में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कमीशन है वो इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में, यानी कि 1 से लेके ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसके बीच में 50%, और उसके बीच में 75 और 100%, राइट। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे इसकी कमीशन भी निकालनी है, कमीशन बनेगी कितनी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी मेजर को मैं कॉपी करता हूँ और इसका मैं एक नया मेजर यहाँ पे बनाता हूँ, कमीशन। और इस कमीशन रेट के साथ मैं क्या करता हूँ, करंट सेल्स जो है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको अब मैं यहाँ पे कमीशन बता देता हूँ। तो ये कमीशन जो है लगभग बन रही है। हालांकि बड़ा ऑड लग रहा होगा आपको कि 100% बन रही है, बट एक जस्ट रफली आइडिया देने के लिए आपकी कि डायनामिकली आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी कमीशन की यहाँ पे जो टेबल है ये रेट वाली, इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसका जो कमीशन रेट है इसको मैं चेंज करता हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या वहाँ पे कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। तो उस हिसाब से हम इसको यहाँ पे देख लेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन में, और जो रेट है इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, और इस वैल्यू को रिप्लेस करके मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 9 कर देता हूँ, राइट। और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, सॉरी ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे। सेम मैं इसको करता हूँ, इसको यहाँ पे 2 की जगह मैं कर देता हूँ 4, और यहाँ मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, और इस वैल्यू को भी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, और ये 4 की जगह हो जाएगी 9, राइट। ओके, तो अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या कुछ चेंज है या नहीं है। तो अब देखते हैं कि इन वैल्यूज़ पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो अब देख सकते हो कि ये डायनेमिकली चेंज हो गया, मुझे किसी भी हार्ड कोडेड वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही मेरी रेट या कमीशन वाली टेबल चेंज होगी, ये ऑटोमेटिकली मेरे जो कमीशन और कमीशन रेट है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने पड़ लगेंगे, मुझे कोई मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होपफुली आपको ये इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।